आइए आप, आगे आइए। ये भाजपा ही है। मैं बता रहा हूँ क्रूड ऑयल भाई कैमरे को आप कैसे बंद कर रहे हैं? कैमरे को आप कैसे बंद कर रहे हैं? ये सरकारी कर्मचारी हम सरकारी कर्मचारी हैं तो आप नहीं तो आप बता तो रहे ना कि पैसा क्यों? इधर आइए, इधर आइए सर। युवा ही नहीं, आप सरकारी कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं। युवा ही नहीं, क्वेश्चन पूछ के चले गए वो क्यों बढ़ रहा है? यूएस में इनोवेशन होती है, वहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ कितना कर रहे हैं इन्वेस्ट? यहाँ बस इंपोर्ट हो रहा है, तो कहाँ से नहीं बढ़ेगा? ये डिबेट छोड़ के भाग क्यों रहे पीछे से? क्यों नहीं भागेंगे? सरकारी कर्मचारी क्या पता हम लोग को तो मिल रही है, उनकी भी छीन जाए। उनको तो मिल ही नहीं रहा, उनकी खुद ही छीन जाए। अच्छी बात है। लेकिन अगर वो विरोध नहीं कर रहे होते तो यहाँ प्रोटेस्ट में आए ही क्यों होते? देखिए ऐसा है, तो सरकारी कर्मचारी भी परेशान है। तंत्र के बाहर जो छात्र हैं वो तो परेशान हैं ही। ये दिखाता है कि तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इनसे परेशान हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं, छात्र हैं। क्या अमित शाह जी का इस्तीफा जायज है? क्योंकि पुलिस ने जिस प्रकार से बर्बरता की, पायलट गन चलाई। ये बताइए, वहाँ की पुलिस तो अमित शाह ही संभालते हैं। उनके ही पास में था ये चीज। पूरा देश संभालते हैं। आज जब ये मुद्दा हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, इतना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी पॉपुलेशन है, एकदम अच्छे से चुनाव हो जाता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, बैलेट पेपर चुनाव करा लीजिए, पता चल जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनने वाला 29 में। और मेरी बात सुनिए, ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत युवा करते हैं मोदी जी, बहुत उन्होंने इनोवेशन किया, नई मूवमेंट लाए, डिजिटल इंडिया लाए। डिजिटल इंडिया तो लाया, पर जब तक कोई युवा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाएगा तो वो उस तंत्र का प्रयोग कैसे करेगा? तो युवा तो विश्वास करता है ना मोदी जी पर। कैसे करता है? यहाँ पे इतने लोग आप देख पा रहे हैं। मोदी जी ने क्या नहीं, मेरे पूरे देश को करता होता तो एक मिनट, अगर युवा का भरोसा 2014 वाला होता तो ये 325 से 214 पर क्यों आ गए हैं? सोचने वाली बात है, रिव्यू करें ना। सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अब जैसा भाई ने बोला मेरे कि अभी आज का पैरामीटर क्या है लोकप्रियता का? व्यूज किस पे आ रहे हैं? आज पे देखो कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्यू राहुल गांधी पे आते हैं। कभी आते थे, आईटी सेल कभी भाजपा रखी हुई है, सबसे बड़ा आईटी सेल भाजपा के पास है। ये पूरा ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई अंदर की बात नहीं है। सबसे बड़ी पीआर टीम भाजपा के पास है, सबसे ज्यादा पैसा फूका जाता है भाजपा के द्वारा अपनी पीआर के लिए। बड़े सेलिब्रिटीज भी फेल हो चुके हैं इसीलिए, क्योंकि जो रील्स पे दिखता है लोग उस पे जाते हैं। आप बैलेट पेपर चुनाव कराइए। एक बात बताइए, 12 सालों में मोदी जी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मन की बात तो करते हैं ना। मन की बात अपनी करते हैं, हमारी भी तो मन की बात सुन ले। हमारी भी तो मन की बात सुन ले। युवा क्या कहना चाह रहे हैं उनकी बात भी तो। युवा के मन की बात क्या है आप सीधा बताइए। कितनी बार पूछा? युवाओं के मन में क्या है बताइए आप। युवाओं के मन में ये है कि 2022 में यूपी ट्रिपल सी जे का जूनियर असिस्टेंट का चुनाव हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया। ये है युवाओं की बात। पिछले 5 सालों में भाजपा की जब सरकार है, यूपी में एक भी वैकेंसी आई है तो कोई बता दे यहाँ पे एक भी वैकेंसी? जब ये यहाँ पे सिंहासन डोल रहा है इनका बिहार में, तब जाके चूंकि 27 में चुनाव होने वाला है, तब ये 2-3 वैकेंसियाँ निकाले हैं। हर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इलाहाबाद में पॉपुलेशन का दबाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट के साथ साथ, यहाँ आप देखिए चारों ओर घुमा के नजर, युवाओं के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। आप रिपोर्ट ये जानते होंगे कि एक पेरेंट्स की पूरे जिंदगी भर की आधी कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने में चली जाती है। ये फैक्ट है, मैं फैक्चुअल पॉइंट्स रख के बात कर रहा हूँ। हर जगह ये ओपन सीक्रेट है, कोई वो नहीं है। खुद नीति आयोग ये सब डेटा निकालती है। क्या बीतती है जब किसी बच्चे का पेपर लीक हो जाता है? ये बताइए, एक तो पहले यहाँ पैसा खर्च कर रहा है, वो पूरा पैसे से वहाँ पे ये जी रहा है। फिर पता चलता है कि जैसे 3-4 साल बाद तो वैकेंसियाँ आती हैं। वैकेंसियाँ आने के बाद 1 महीने के अंदर पता चलता है लीक हो गई पेपर। पूरे तंत्र को लगा देते हैं आप अपना एक चुनाव सिक्योर कराने में कि हम चुनाव अच्छा करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। वही तंत्र का प्रयोग अब युवाओं को करियर को रोकने या सुधारने में क्यों नहीं कर सकते हैं? कहाँ लीक हो जाता है? मोदी जी नहीं तो कौन? मोदी जी नहीं तो हमारे सब युवाओं के पसंद राहुल गांधी जी। 12 साल 15 सालों ने सबने प्यार दिया, बहुत अच्छा किया, सब चीज़ देख के त्रासदी हो चुकी है ये। अब हम चाह रहे हैं, ये प्रोटेस्ट दर्ज कराने आए हैं कि अब हम लोग को युवा चाहिए, जेनजी की तरह सोच रखने वाली हमारे प्रधानमंत्री चाहिए, ताकि उनके जैसा सोच रखे, इनोवेशन के बढ़ावा दे। आप देखिए रिपोर्ट, आप खुद देखिए डॉक्टर्स की कितनी कमी है यहाँ पे। डॉक्टर्स की देखिए, ये जो कमीशन है, अपना कमीशन है वो कांग्रेसी वगैरह तो नहीं है भैया। कहाँ ठप्पा लगा हुआ देख लो आप।
देख लो, कहीं आप देख सकते हो कोई तरीका तो देख लो। छात्र हैं। हम छात्र हैं, यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं, बनारस से आए हुए हैं यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले। 4 साल हो चुके हैं। 2022 में JSSC का मैंने एग्ज़ाम दिया था, आज तक रिजल्ट ही नहीं आया, आज तक रिजल्ट ही नहीं आया। इस पे बात करिए ना आप। हम तो युवा हैं, हम किसी पार्टी को नहीं जानते। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जितने मेरे युवा साथी हैं, जितने प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, कि जैसे आप छठ में, दिवाली में, होलियों में अपने घर जाते हैं, अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाने जाते हैं, उस अपने राइट का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट का प्रयोग करते हुए इलेक्शन में भी जाइए, इलेक्शन में जाइए, वोट दीजिए। आपका एक वोट एक प्रोटेस्ट की तरह काम करेगा, तब जाके उसको सिंहासन हिलाना नहीं है, उखाड़ के फेंक देना है, ताकि उनके दिमाग में ये सोच क्रिएट हो, ये थिंकिंग बने कि हाँ, युवाओं केवल रील्स देखने के लिए नहीं है, रील्स पे हाय तौबा करने के लिए नहीं है, बल्कि वो है अपने हक की लड़ाई करने के लिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जाओ और वोट दो, अपने वोट का प्रयोग करो। ये सबसे प्रोमिनेंट और सबसे आसान रास्ता है अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए। थैंक यू सो मच। एक सवाल आखिरी लेंगे आपसे कि आपने देखा होगा इलाहाबाद में भी छात्रों को पीटा गया। हाँ। उसका आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं। सरकार अगर इतना प्रेमी होती तो वो ऐसा क्यों करती? कितने अगर ये आप कहते हैं चलिए प्रशासन की तंत्र थी, प्रशासन ऐसा किया, प्रशासन किसके भरोसे बैठा हुआ है? प्रशासन किसकी बातें सुनता है? किसकी बातें सुनता है? सरकार की सुनता है। अगर वो हाई कमान से ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती नहीं, ऐसा उनको ऑर्डर दिया ही नहीं गया होता, तो ये यहाँ पे इतनी जो भीड़ इकट्ठा हो रही होती। आज तो बस मैं तो थैंक यू करना चाहूँगा अभिजीत दीपिके जी का। भारत का कोई युवा सुना नहीं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र आके आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इतने युवा? बस रील्स देख रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। मुकेश अंबानी नहीं तो बर्बाद कर ही रहे हैं आपको फ्री डेटा देके। लेकिन मोदी जी भावुक नहीं हुए कि मैंने पूरे देश को माफ कर दिया, गाली दिया गया? यही तो प्रयोग करते हैं वो, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके वो लोगों को दबाते हैं, खेलते हैं, भावनाओं से खेलते हैं। अब हम लोग की बारी है खेलने की। हम इमोशनल इंटेलिजेंस से नहीं खेलेंगे, हम अपने विवेक से खेलेंगे, अपने पढ़ाई का प्रयोग खेलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में के आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराएंगे। थैंक यू सर।